हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। विपरीत परिस्थिति में पारस ने बचाई हजारों मरीजों की जान। एक बार फिर पारस हॉस्पिटल के द्वारा मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का 131वां जन्मोत्सव काफी धूमधाम से मनाया गया। वही सत्संग बिहार भैरवपट्टी में आयोजित जन्मोत्सव की शुरुआत ऊषा भजन के पश्चात वेद मांगलिक से हुआ। वंदे पुरुषोत्तम की ध्वनि से पूरा इलाका गूंजता रहा। हंसनुमा रथ पर श्री ठाकुर का आदम कद छवि के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान ढोल बाजा शंख ध्वनि के साथ वंदे पुरुषोत्तमम का जय घोष होता रहा। गंज पर दरभंगा में स्थित है। यहाँ युग पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का 131वां जन्म महामहोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर दरभंगा और इसके आसपास से बहुत सारे भक्तजन यहाँ समावेत हुए हैं। श्री ठाकुर जी आज सारे भारतवर्ष नहीं, बहिर्भारत में भी लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवंत आदर्श बन करके उनके व्यक्तिगत जीवन को, उनके दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को सुंदर पथ पे परिचालित कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है, बी कंसंट्रेट। जीवंत आदर्श के प्रति जब हम केंद्रित होते हैं तो मेरी वृत्ति प्रवृत्ति नियंत्रित होती है, तब मैं एक सुंदर मानव में परिणत होता है। ठाकुर जी के वही शोभा यात्रा में देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्तों ने प्रस्तुति दी। सत्संग नगर से निकलकर श्रद्धालु दोनार चौक, मेडिकल चौराहा, लेडी साइड टावर, हजमा चौक, नाका नंबर 6-5 होते हुए पुनः दोनार चौक पहुंचते हुए सत्संग बिहार प्रांगण पहुंचे। शोभा यात्रा के दौरान भक्तजन कई तरह के नृत्य प्रस्तुत किए। यात्रा के दौरान भक्तों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई। जगह जगह फूलों की बारिश हुई। इसी तरह ठाकुर जी का जन्म दिवस उत्सव मनाया जाता है। दुनिया में अच्छी बातें बहुत है, धर्म शास्त्र में नीतियों की कमी नहीं है, किंतु वे सारी अच्छी बातें, सारी नीतियां किसी एक व्यक्तित्व में जीवंत होकर, आचरित होकर के उदाहरण के रूप में जब खड़ा होता है, तब जाकर के उसको देख करके मनुष्य अपने जीवन को परिचालित कर पाता है। पुस्तक प्रेरणा का केंद्र नहीं है, वो इंफॉर्मेशन दे। सोमवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 8 दिवसीय मेगा फ्री चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर अरुण कुमार पांडे, डॉक्टर कल्याणी पांडे, प्रोफेसर एंड HOD ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय के द्वारा दीप जलाकर किया गया। क्या कहना है, वो तो हिंदुस्तान का नंबर 1 SUV बनाती है और काफ़ी बढ़िया बनाती है। और इस गाड़ी में तो टिभोली के प्लेटफॉर्म पे है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है ये SUV 300। तो महिंद्रा के बारे में कुछ कहना नहीं है, वो हिट कार देती है और देती रहेगी, ये हमारी शुभकामना है। मौके पर मौजूद शिव शक्ति वाहन के CMD मिथिलेश महासेठ ने बताया कि प्रायोजित सर्विस कैंप में ग्राहकों के लिए आकर्षक छूट एवं ग्राहकों के लिए निश्चित उपहार दिया जाएगा। यह सर्विस कैंप 4 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा। यह कैंप पूरे भारतवर्ष में सभी महिंद्रा सर्विस सेंटर पे चलेगा। मौके पर मौजूद जनरल मैनेजर रविशंकर कुमार सिंह, सर्विस मैनेजर अशोक साहू, आदर्श कुमार, रामनाथ शाह, राजेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। एक साल मेगा सर्विस कैंप आयोजन किया जाता है पूरे इंडिया में एक साथ एक ही दिन पे। इसमें जो हमारे कस्टमर बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको बहुत कुछ की जानकारी नहीं होती है,
तो उनके लिए ये फ्री सर्विस कैंप होता है कि जो हम लोग का 75 पॉइंट चेकअप जो एक नॉर्म्स है वो हम लोग करते हैं। अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है और वो काम करवाते हैं तो हमारे लेबर और स्पेयर और अदर पार्ट पे डिस्काउंट के साथ वो उपलब्ध कराया जाता है। तो ये हमारे कस्टमर के लिए एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था हमारे कंपनी की तरफ से हुई है, जिसमें हमारे कस्टमर काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और होंगे भी। कितने दिन चलेगा इसे? ये 1 सप्ताह की कैंप है। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश महासेठ। महाशिवरात्रि को लेकर सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों एवं मंदिरों में आकर्षक ढंग से सजा हुआ देखा गया। कई जगहों पर अष्टजाम का भी आयोजन किया गया। तो वहीं महाशिवरात्रि को लेकर श्यामा मंदिर स्थित माधेश्वर मंदिर में सुबह से ही बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने हेतु भक्तों की उमड़ी रही भीड़। साथ ही शिवालयों पर शिव भक्तों के भजन कीर्तन का सिलसिला भी रात भर जारी रहा। महाशिवरात्रि को लेकर हर जगह शिवालयों में स्थानीय स्तर पर विशेष व्यवस्था रही। सुबह 4 बजे से प्रातःकालीन पूजा से ही जनसैलाब उमड़ चुका है। हर हर महादेव कथन हर दुख बोल अपने अपनी भावना को लोग भक्त अपनी अपनी भावना मन की बात को रख रहे हैं। भगवान जो आज कहा गया है कि जो सच्चे दिल से भगवान शिव की मनोकामना की पूजा करते हैं अपनी मनोकामना को रखते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि एक दिन हम लोग उपवास करते हैं और फूल मिलता है अभी लोगों को। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम और एसएसपी ने संयुक्त आदेश के तहत 181 जगहों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति रही। वहीं समाहरणालय स्थित नियंत्रण कक्ष में भी अधिकारी सहित फोर्स की तैनाती की गई। मंदिरों में भीड़ को देखते हुए महिला बल की प्रतिनियुक्ति रही। शहर के लहरीसराय थाना को रिजर्व बनाया गया। वहीं केएम टैंक, रहमगंज, इमामबाड़ी, नीमचौक, बाकरगंज, भीगो, किलाघाट सहित जिले के 181 जगहों स्थित मंदिरों पर फोर्स की तैनाती रही। शिवरात्रि का पूजा बहुत ही शुभ माना जाता है और हम लोग बचपन से पूजा करते हैं। हम लोग का मनोकामना होता है तो पूजा करते हैं और वो पूरा हो जाता है। ज़्यादा महत्व अखंड वाले पूजा का होता है क्योंकि उसमें सारे रात जग के पूजा किया जाता है और बहुत सारे जो चतुर्दशी भी करते हैं। नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने सच्चे मन से पूजा करते हैं। दर्शन के लिए आए हैं। अंदर आने के बाद तो लगा जो बैद्यनाथ धाम से भी ज़्यादा भीड़ है और लोग एक दूसरे पे गिर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की श्रद्धा और मन पवित्र होने की वजह से भगवान का दर्शन हो गया और यह सबसे ज़्यादा सफल रहा हमारे लोगों के लिए और ये हमारे जीवन में और भी पुण्य का काम है। आज क्या है? लीजिए आप प्रशासन को जाके बोलिए व्यवस्था करना है। इनका बाद में लीजिएगा इंटरव्यू। आज क्या है? वहाँ जाके बोलिए। आज शिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि का मौसम में सारे लोग आए हुए हैं शिव जी के दर्शन। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर गांव स्थित उगना महादेव मंदिर में देर रात्रि जिला प्रशासन के द्वारा शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बड़े धूमधाम से उगना महोत्सव मनाया गया। वहीं इसमें बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री की आने की आगमन थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। इसके बाद मधुबनी जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक ने खुद ही उगना महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल रहा। होता है, इसीलिए सारे इलाके वाले यहाँ पर बहुत शौक से पूजा पाठ करते हैं। सब अपना अपना मन्नत ले जाते हैं और सारे इलाका वाले को अपने मन में है जो पर्यटन स्थल हो, इसके लिए सरकार के तरफ से बार बार आश्वासन दिया जाता था जो इस साल होगा उस साल होगा। इसी संदर्भ में ये बीतता गया। इस साल जो है, इस साल हम लोग पहले पेपर में निकला, इसमें निकला जो इस साल उगना महोत्सव जो मनाया जाएगा भवानीपुर में। तो हम लोग समझ जब नज़दीक आ गया तो डीएम साहब से 5 आदमी जा कर के हम लोग जो मिले, डीएम साहब हम लोग को पूरा आश्वस्त किए जो नहीं, हम लोग अगर प्रोग्राम निकाले हैं तो निश्चित रूप से होगा। समय तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग को बहुत आश्वासन दे करके बताएं तो हम लोग भी अपना अभी आज देख रहे हैं जो कम समय
बताते चले कि इस जिले को कई विधायक और कई मंत्री मिले, लेकिन उगना महादेव को कोई भी रखवाला नहीं हुआ। आखिर मधुबनी के डीएम शीर्षद कपिल अशोक की कथक प्रयास से उगना महादेव आज पर्यटन स्थल हो गई। उगना महादेव को पर्यटन स्थल घोषित होने से स्थानीय लोगों में काफी हर्षोल्लास है। धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उगना महादेव जो है, जहाँ पे हमारे मिथिला के आदरणीय विद्यापति जी ने महादेव बाबा के साथ जो है यहाँ पे तपस्या की, उसके साथ उनके साथ बिताया और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और इसी का एक प्रतीक है। ये मंदिर जो है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे है और मैं यहाँ की जो समिति है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे सूर्यवंशी जी है, वैद जी है और उनकी पूरी टीम जो है, सीओ साहब यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं मंदिर के, क्योंकि इन्होंने इस महोत्सव का आयोजन किया है और हर साल जो है हम इस महोत्सव का आयोजन करेंगे। निश्चित ही इसमें आप सभी लोगों का भी योगदान है कि आपने इसको अच्छा प्रचार प्रसार किया और ये पर्यटन स्थल के रूप में और धार्मिक आस्था के रूप में जो है उभर कर आएगा, क्योंकि साक्षात महादेव। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय इकाई की बैठक रविवार को बागमती छात्रावास में आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर यूनियन के साथियों को तय समय सीमा के अंदर नहीं छोड़ा गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना ने कहा कि 25 फरवरी को मिथिला विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर एमएसयू कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, तो वहीं मैट्रिक के परीक्षार्थियों इलाज करवाने आए मरीजों को बिना किसी रोक टोक के जाने दिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 12 मार्च को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह को लेकर मालवीय पगड़ी की जगह पाक चादर को शामिल किए जाने का मामला रविवार को राजभवन पहुंच गया। सिंडिकेट की बैठक में कुलपति के हाथ खड़ा कर देने के बाद सिंडिकेट सदस्यों के शिष्टमंडल ने रविवार की शाम राजभवन में कुलाधिपति से मिलकर इस मांग को रखा। वहीं राज्यपाल ने विचार करने का आश्वासन दिया। शिष्टमंडल में विश्वविद्यालय सिंडिकेट सदस्य नगर विधायक संजय साहब, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैनाथ चौधरी बैजू सहित विधान पार्षद अर्जुन सहनी शामिल रहे। शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि दीक्षांत समारोह में मालवीय पगड़ी, अंग वस्त्र आदि ड्रेस कोड के रूप में लागू करने का निर्देश राजभवन से प्राप्त हुआ है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार वाहन से 9वीं क्लास में पढ़ रही छात्रा को कुचल डाला, जिसके बाद छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानन में लोगों ने छात्रा को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद लोगों की गुस्सा आसमान पर चढ़ गया और मधुबनी लोखा मुख्य मार्ग को घंटों जाम रखा और मृतिका के परिजनों को मुआवजे देने की मांग की। हालांकि यातायात बाधित रहने से यातायात कर रहे लोगों को काफी फजीहत होना पड़ा। ग्रामीणों ने अपना उग्र रूप धारण करते हुए सड़क को जाम कर दिया, यातायात पूर्ण रूप से प्रभावित कर दिए और अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर ट्रक को पकड़ा और राजनगर थाने के कब्जे में कर दिया। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार गौरव ने पीड़ित परिवार को पारिवारिक लाभ एवं अंत्योदय योजना के तहत 23,000 रुपये तत्काल में दिए। सीएम साइंस कॉलेज में 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले पहले दीक्षांत समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने आयोजन के लिए गठित विभिन्न समितियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत तैयारी रिपोर्ट पर प्रधानाचार्य ने संतोष व्यक्त किया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से महाविद्यालय के नवनिर्मित परीक्षा भवन में के भूतल पर मुख्य समारोह का आयोजन किए जाने का निर्णय लेते हुए इस भवन के पहुंच पथ का निर्माण मार्च के दूसरे सप्ताह तक करा लेने का निर्णय लिया गया। किलाघाट स्थित स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार पटना के सौजन्य से निःशुल्क कोचिंग के लिए सोमवार को चयन परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद के अनुसार कुल 380 आवेदन में 363 प्रतियोगी इस चयन परीक्षा में शामिल हुए। इसमें से 60 प्रतियोगियों का चयन किया गया। बताते चले कि इन 60 प्रतियोगियों को 6 माह तक निःशुल्क कोचिंग में रेलवे, बैंकिंग एवं एसएससी की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। कोचिंग में निःशुल्क पुस्तकें एवं अन्य पाठ्य सामग्री भी दी जाती है। डॉक्टर अहमद ने बताया कि कोचिंग का शुभारंभ 5 मार्च को सुबह 8 बजे से होगा। सीएम नीतीश कुमार के डीएमसीएच में एम्स खोलने की घोषणा से सभी अटकलबाजियों पर विराम लग गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की सहमति से यह घोषणा की गई। इसमें गंभीर मरीजों का इलाज एक ही छत के नीचे होने की उम्मीद जगी है।
इससे उत्तर बिहार के डॉक्टर, व्यापारी वर्ग और आम लोग गदगद हैं। इससे डीएमसीएच की साख भी बढ़ेगी। एम्स के लिए डीएमसीएच सभी मानकों को पूरा करता है। एम्स के लिए 200 एकड़ और डीएमसीएच के लिए 20 एकड़ जमीन की जरूरत है। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने मधुबनी में कैनालों के लिए 114 करोड़ की लागत से होने वाली स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के तहत कैनालों का जीर्णोद्धार व शहर के वाटरसन किंग्स एवं राज कैनाल की साफ सफाई व कैनालों पर सड़क का निर्माण होगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमानों पर सुविधाएं होगी। इसको लेकर जिले वासियों में हर्ष व्याप्त है। मौके पर डीएम, विधायक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 22 से 27 फरवरी के पुलिस सप्ताह के दरमियान नशा एवं यातायात दुर्घटना पर बच्चों के बीच 28 फरवरी को पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा से एसएसपी को भी प्रभावित किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में चयनित छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पोस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसमें नशा मुक्ति से और ट्रैफिक अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए जो कंपटीशन करवाई गई है, इसमें कंपोजिशन, ड्राइंग, उसका मैसेज, फिर कलर प्लानिंग और तमाम योजनाओं पर ध्यान देते हुए उसका रैंकिंग किया है मैंने और हमारे साथी संतोष जी ने मिलके उसका अभी क्या आपके खासियत लगी इन बच्चों के? आमतौर पे बच्चे अपनी चीज़ों को बड़ा स्वाभाविक तरीके से ये करते हैं। उनके मन में जो उद्भाव होता है, जो फीलिंग्स होती है, उनके पेंटिंग में दिखाई पड़ती है। वो मतलब ऑब्जर्व करते रहते हैं सोसाइटी में किन किन चीज़ों को लेकर कैसी स्थितियाँ बन रही है, उसको कितनी गहराई से वो ऑब्जर्व करते हैं, वो पेंटिंग में रिफ्लेक्ट होता है और वो रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ रहा है इसमें। कई बच्चों ने इसी के तहत रविवार को सभी छात्र छात्राओं के पेंटिंग्स की निष्पक्षता से जांच की गई। हालांकि सभी छात्र छात्राओं के पेंटिंग्स काफी प्रभावशाली एवं मनमोहक थे। जांचकर्ता मंजू सिन्हा एवं संतोष कुमार के द्वारा जांच कर 2 ग्रुपों के 1 से 10 का चयन किया गया और उसे एसएसपी के पास जमा कर दिया गया। और नशा मुक्ति से संबंधित, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया है। मंजू सर काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है सब चीज़ों में। मैं क्योंकि हेरिटेज के लिए काम करता हूँ तो मुझे यहाँ के द्वारा बुलाया गया और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि बच्चों ने बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को इस कैनवास के द्वारा उतारा है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत ज़्यादा बधाई देना चाहूँगा। ये फ़ोटो जो आपने फ़ोटो गैलरी भी लगाई थी और इस तरह किस तरह एसेस करते हैं इस फोटोग्राफ्स को, इसको बनाने में? बच्चों को जो टॉपिक दिया गया, बच्चों ने अपने मन से और अपने दिमाग से जो उनके जहन में चला उस चीज़ को एक कागज़ पे उतारा है और बहुत बढ़िया तरीके से उतारा है। तो इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ कि जो हमारे जिला में समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाने की गश्ती दल पुलिस को वसूली करते पकड़े जाने के बाद दरभंगा पुलिस अलर्ट हो गई है। एसएसपी बाबूराम ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिले के सदर, बेनीपुर और बिरौल एसडीपीओ को स्पष्ट रूप से रात्रि गश्ती का निरीक्षण करने को कहा है। साथ ही रात्रि गश्ती दल ड्यूटी के माध्यम से वसूली कार्य नहीं करे, इसलिए एनएच सहित विभिन्न सड़कों का जायजा लेने को कहा है। साथ ही साथ थानेदारों को उन्होंने कहा कि गश्ती दल के रवाना होने से पहले सभी को ड्यूटी करने का नियम बता दे, अन्यथा कार्रवाई की जद में कोई भी आ सकता है। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास।
अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। Affiliated to CBSE up 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।